Yeah, so we are starting with, as far as topics go for CAT, the last topic for LRDI, that is set theory. Set theory को लोग Venn diagram भी कहते हैं, and within set theory, there's a concept called as region theorem, जो कि maxima minima solve करने में काम आता है. आज अगर कोई set बच जाता है, if something is left out, we will, or rather I will upload that as a recording and share with you through the Telegram group. So whatever is there, आज ही try करेंगे to finish it off. Theory wise बहुत ज़्यादा theory नहीं होती है set theory में. Set means a collection of well defined objects. अगर आप ऐसा कह देते हो कि people who like Coca-Cola, तो they like Coca-Cola, there's a definition on them, तो मैं उनको इस circle में रखूंगा. This circle represents people who like Coca-Cola. Let us say there are 200 people somewhere in some locality. Out of those, 150 like Coca-Cola. Let us imagine that. Coca-Cola. People who like thumbs up, let us say, are 110 thumbs up. तो ऐसे भी लोग होंगे, those who will like both. There will be people who do not like any of these cold drinks. Let us say people who do not like any of the cold drinks are 30. So language पे ध्यान देना. When I said people who like Coca-Cola, I did not write the number inside. अंदर लिखने से मिस्टेक्स होते हैं. कोका-कोला पसंद करने वाले उनको बाहर लिखो, बिकॉज इनमें से some people might like both. 110 people like thumbs up, तो नंबर को बाहर लिखो, अंदर मत लिखो. Some might like both. Now, without any theory, can you find out these three blanks? मैंने कोई theory नहीं करवाई आपको. Can you find out these three blanks? A, B, C, D तभी use करना है when it is necessary. I have seen books, you also might have seen books. इसमें A, B, C, D लिख के चालू हो जाएंगे. कोका कोला is A plus B, thumbs up is B plus C, and so on so on. देखो, the outer region is 30. This region, or there are 30 values inside this. There are 150 values inside this. 150 and 30, there are 180 values. मेरे को 200 चाहिए, तो यहाँ 20 आएगा. You don't need a formula for this. आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसके लिए. और अगर ये 20 है, टोटल पीपल आर 110, तो यहाँ 90 आएगा. टोटल पीपल आर 160, यहाँ 90 है, तो यहाँ 60 आएगा. यू डू नॉट नीड दोज लार्ज फॉर्मूलाज ऑल द टाइम. आप कॉमन सेंस से बनाओ. आप इस बात पे ध्यान दो, यू फोकस ऑन क्या दिया है आपको. आपसे कहा गया देयर आर 30 पीपल आउटसाइड, 30 पीपल लाइक नन ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स. जो नन ऑफ रीजन वाला होता है उसे n से डिनोट करते हैं यूजुअली. आप कोई और वेरिएबल ले लो. तो अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन. मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पीपल लाइक कोका कोला और थम्स अप, तो इसके फॉर्मूले पहले आप देख लो. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोका कोला प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक थम्स अप माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोका कोला एंड थम्स अप. ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू से पीपल हु लाइक कोका कोला, तो आपने इन सबको काउंट कर लिया. When you say people who like thumbs up, तो आपने इन सबको काउंट कर लिया. तो जो बीच वाले लोग हैं, those have been counted twice, इसलिए माइनस होता है. तो यूनियन मीन्स और, ऐसा लिखते हैं n a यूनियन b इज इक्वल टू na. na मतलब जितने भी एलिमेंट्स a में आएंगे टोटल पहले सर्कल में. nb एलिमेंट्स इन सर्कल 2 माइनस n a इंटरसेक्शन b. थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में भी मैंने आपको इसका एप्लीकेशन दिखाया था. सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में काफी कॉमन लिंक्स हैं. So here in this case the formula will give you the answer as 150 total Coca-Cola, thumbs up 110 minus common कितना है 90, which would be 260 minus 90, which would be 170. अब can you reach the same answer in a different manner? इस particular diagram में can I say, अगर आपको वो लोग चाहिए
जो कोका कोला या थम्स अप पसंद करते हैं, तो आप टोटल में से उनको माइनस कर जो कुछ पसंद नहीं करते। तो सेट थ्योरी में अजब गजब के फॉर्मूले ना बनाओ। यूनियन का फॉर्मूला आ गया, इतना काफी है। देख लो, ऑब्जर्व कर लो, ये अप्रोच भी देख लो। आपको क्या चाहिए? और बेसिकली का मीनिंग क्या है? व्हेन यू से ए और बी, तो जो एलिमेंट है वो या तो ए या तो बी को बिलोंग करना चाहिए। दोनों करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इफ आई पिक अ पर्सन फ्रॉम हियर, वो ए और बी किसी को बिलोंग तो करता ही करता है। यूनियन बेसिकली मीन्स द टोटल एरिया विद इन दीज सर्कल्स। यूनियन मीन्स दिस। हाँ, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको ये निकालना हो, हाउ मेनी डू नॉट बिलोंग टू ए नॉट, तो यूनिवर्सल माइनस ए। छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन, अगर 200 लोग हैं, 150 लाइक कोका कोला, हाउ मेनी डू नॉट लाइक कोका कोला? 50। हाउ मेनी डू नॉट लाइक थम्स अप? यूनिवर्सल माइनस बी। टेक योर टाइम, कॉपी दिस डाउन, एग्जाम्पल के थ्रू सीखो, बेटर है। अवॉइड ए बी सी डी ई एफ जी एच, कंफ्यूज करता आगे जाके। व्हाट इज रीजन थ्योरम? आई विल रिपीट ऑल ऑफ दैट इन अ डिफरेंट स्लाइड। ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला। यूनियन सीख लिया आपने, काफी है इतना। These are the people who do not like any of the two drinks. अब इसको मैं ड्रिंक्स जगह पे कह देता। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, 200 लोग टेस्ट अपियर कर रहे हैं, 30 दोनों में फेल हो गए, दोनों में पास 90 हो गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यूनियन बेसिकली मींस काउंटिंग एवरी पार्टीशन, एवरी पार्ट एग्जैक्टली वंस। हर चीज को एक बार गिनना विद इन सर्कल्स इज यूनियन। यूनिवर्सल इसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्सल मींस considering all elements. लिख लो, let me know if you are done with this. वेरी एलिमेंट्री स्टफ, कुछ नहीं रखा, बड़ी आसान चीजें। अब ये 3 सेट में कैसा दिखता है, पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ इसी तरीके से। लेट अस से पीपल हु स्टडी इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी। एक पूरे क्लास में देयर आर 300 पीपल। जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेट अस से दोज आर 180। write it outside English के साथ में। People who study, let us say mathematics, थोड़ा बड़े सर्कल बनाने चाहिए, give me a second. मैंने कहा total people are 300. People who study English, let us say 180 are there. People who study mathematics, let us say are 150. People who study Hindi, let us say are 190. People who don't study any of these subjects, let us say इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ऐसे बच्चे भी हैं, those are 90. So can I say directly, मेरे को एक चीज पता पड़ गई, NA union B union C। मुझे अगर यूनियन ही निकालना होता, people who are studying either English, Hindi or maths, people who are studying English और मैथ्स और हिंदी, वो सीधा आ गया 300 माइनस 90। डू वी एग्री ऑन दिस? ये समझो पहले तो, अगर आपको यूनियन चाहिए, हर एक चीज को एक ही बार गिनना है, इन सब के अंदर में एवरीथिंग शुड बी काउंटेड वंस।
तो बाहर वाले को माइनस कर दो, एवरीथिंग इज काउंटेड वंस हियर। अब सुनो, मैं कहता हूं पीपल हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स, अगर मैं कहता हूं लेट अस से 2090, तो ये जो हिस्सा अभी आप देख रहे हो, आई एम हाईलाइटिंग लेट अस से विद द कलर व्हाइट, ये इंग्लिश और मैथ्स में आता है। तो डू नॉट राइट 90 हियर, यहां 90 नहीं लिखना है, 90 बाहर से लिखना है। आई एम डायरेक्टली टीचिंग यू सेट थ्योरी बाय अज्यूमिंग बेसिक नंबर्स। अगर आपसे कह दे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंग्लिश एंड हिंदी लेट अस से इज 70, तो वो 70 बाहर दिखना चाहिए, यहाँ पे इधर दिखना चाहिए 70। नंबर ऑफ पीपल इफ आई टेल यू हु लाइक मैथ्स एंड हिंदी, अगर मैं कहता हूं ये 80 लोग हैं, तो ये बाहर से 80 दिखना चाहिए, ये 80 पूरा होगा, दिस विल बी कंप्लीट 80। क्योंकि जो लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ्स भी तो पढ़ सकते हैं ना। ओनली हिंदी थोड़ी कहा आपको, ओनली हिंदी एंड मैथ्स नहीं कहा, पे अटेंशन टू द वर्ड ओनली। ओनली नहीं कहा है तो उसको अंदर नहीं पुट करना है। जैसे आपको एक एक्स्ट्रा हिंट मिल जाए, हाउ मेनी पीपल आर देयर हियर, तो आपका पूरा सवाल बन जाए। लेट अस से मैंने आपको हिंट दे दिया, पीपल हु स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स, पीपल हु स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैथ्स, मैंने आपसे कह दिया आर 50। कभी भी सेंट्रल वैल्यू अगर आपको मिल गई, थ्रू दैट यू मूव आउटवर्ड्स, ये 50 है तो दिस इज 40, ये 50 है दिस इज 20, बिकॉज दीज टू कंबाइन आर 70, तो ये 30 है। यू कैन रिमूव दीज 3, आपको ये यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 30 120, 120 माइनस कर दो तो ये 30। ये लोग कौन है, हु स्टडी ओनली मैथ्स, ये वाले कौन है, ओनली मैथ्स। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110, तो ये हो गया 70। 80 प्लस 20 100, तो ये हो गया 90। Now you can answer all kinds of questions. फॉर्मूला अगर आपको देखना है, व्हाट डज द फॉर्मूला लुक लाइक फॉर यूनियन ऑफ 3 सेट्स, तो एक बार फॉर्मूला आप देख लो, आई विल गिव यू सम टाइम टू कॉपी। ए यूनियन बी यूनियन सी मींस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ आते आते ना आप थक जाओगे। अब थोड़ा ध्यान देना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने जब 3 एलिमेंट्स का यूनियन निकाला, देयर आर 7 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आप अगर कभी ऐसा 4 का यूनियन निकालने चल पड़ोगे तो बेटा सामने 15 टर्म्स होंगे। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द राइट साइड इज 2 to the power n minus 1। इसीलिए 4 सेट से लेके कभी भी वी डोंट यूज यूनियन का फॉर्मूला, देन वी गो फॉर रीजन थ्योरम। बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो यूनियन से बनेगा 4 सेट के। 4 सेट है, 5 सेट है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन दैट आई हैव सीन इन कैट इज 4 सेट्स, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आता है, फिर दैट आई टीच यू हाउ टू वर्क विद। पहले आप ये कॉपी कर लो, मैं आपको इसका ओरिजिन भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कमेंट डन, मैं आपको पिछले स्लाइड में वापस लेके चलूंगा। कॉपी दिस डाउन।
मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ये फॉर्मूला कैसे बना। सी टिल अंडरस्टैंड, एक यूनिवर्सल अप्रोच भी आपको बना दूंगा अगर आपको जनरलाइज करना ही है फॉर 4 फॉर 5 फॉर 6। देखो, ये अगर सर्कल ए है, जब आपने Na लिखा Na, तो यू काउंटेड ऑल दिस एरिया। आपने जब Nb लिखा, यू काउंटेड ऑल दिस एरिया। और जब आपने Nc लिखा, यू काउंटेड ऑल दिस पोर्शन। तो आपको ध्यान ही देना है, जब आपने Na और Nb लिखा तो ये जो पोर्शन है देखो येलो और ग्रीन, ये 2 बार काउंट हो गया, इसलिए इसको एक बार माइनस करना पड़ता है। जब आपने Nc लिखा तो ये देखो जो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, आई एम मूविंग माय कर्सर हियर, ये ग्रीन एंड व्हाइट 2 बार काउंट होगा, तो आपको माइनस करना पड़ता है। वैसे ये जो पोर्शन है येलो एंड व्हाइट, ये भी 2 बार काउंट हो गया, 2 बार क्रॉस हो रहा है, तो ये भी 2 बार काउंट हो गया। ध्यान से सुनना, जो सेंट्रल पोर्शन था, सेंट्रल पोर्शन वो ए में, बी में और सी में 3 बार काउंट हुआ, और जब आपने माइनस किया तो वो 3 बार रिमूव हो गया, वो तीनों बार कैंसल हो गया। दैट इज वाई, क्योंकि वो 3 बार काउंट होके तीनों बार रिमूव हो गया और हर पोर्शन को एक बार गिनना है, वी एडेड एट द एंड। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आप समझो, कभी भी आपको यूनियन निकालने कहा जाता है, ए बी सी डी का, ई का, कितना भी हो, इट इज ऑलवेज एडिशन ऑफ singular portion, singular circles A, B, C, D minus the summation of overlap of 2 plus the summation of overlap of 3 minus the summation of overlap of 4। ये यूनिवर्सल है। एक एक सर्कल ऐड करो, फिर दो दो माइनस करो, तीन तीन ऐड करो, चार चार माइनस करो। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट पता पड़ता है आपको, आपको दिख रहा है ये और ये दोनों पॉजिटिव है, फिर अगली बार 5 5 का रीजन पॉजिटिव होगा। तो कभी भी जो रीजन ऑड होते हैं, रीजन 1, रीजन 3, रीजन 5, ये साथ में मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, और जो रीजन 2 है, रीजन 4 है, रीजन 6 है, इवन रीजन्स, ये साथ में मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। I'll teach you, I'll show this to you more through examples, and I doubt ये वाली थ्योरी आपको मिलेगी बुक्स में, मॉड्यूल्स में, ये वाली थ्योरी। The odd position regions increase and decrease together, the even position regions increase and decrease together। अब ये क्या है, I'll explain to you। ये यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल। आपके पास कितने भी सेट हो, अगर आपको यूनियन निकालना है तो एक एक सर्कल ऐड करो, दो दो माइनस करो, तीन तीन ऐड करो, चार चार माइनस करो, अगर पांचवा भी हो गया तो पांच पांच प्लस करो। कमेंट डन गाइस। पिछले वाला स्लाइड का रिक्वायरमेंट है तो कॉपी दिस इफ यू नीड।
डन है ये? चलो मूविंग ऑन। हाँ, मैं बिफोर आई गो इनटू मैक्सिमा मिनिमा पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूं रीजन थ्योरम किसे कहते हैं। दो सेट से स्टार्ट करते हैं, देन वील टेक इट टू 3 सेट्स। ये अगर आपके सर्कल्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो ये जो पोर्शन है इट बिलोंग्स टू ओनली ए, इसको बोलते हैं रीजन ए। एक ही रीजन का पार्ट है ए का, ये एक ही का पार्ट है बी का, और ये दोनों का ओवरलैप है ए बी। तो कभी आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है कि ए में एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसका सिंगुलर रीजन प्लस ओवरलैप। आपको जानना है कितने एलिमेंट्स हैं बी में, तो बी का अपना सिंगुलर रीजन, ये रीजन 1 प्लस रीजन 2। अगर आपको दोनों का यूनियन जानना है, ए यूनियन बी, तो रीजन 1 ऑफ ए प्लस रीजन 1 ऑफ बी प्लस रीजन ए बी। अब इसको हम कंबाइन कह सकते हैं रीजन 1 एंड दिस वी कैन कॉल रीजन 2। थोड़ा और देखो, अगर किसी एग्जाम्पल में ऐसा मिल जाए there are 50 people who like coca cola and there are 40 people who like thumbs up, ऐसा मिल जाए और आपने दोनों को ही ऐड कर दिया, what does that means? इसे बोलते हैं काउंटिंग इंस्टेंसेस। टोटल इंस्टेंस कितने हैं? तो आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड का सर्कल और राइट हैंड साइड का सर्कल दोनों काउंट कर लिया। तो ये जो पार्ट है रीजन वन ये एक एक बार काउंट हो गया, और जो सेंट्रल पार्ट है आपने 2 बार काउंट कर लिया। ऐसा, इसे बोलते हैं काउंटिंग इंस्टेंसेस। तो कभी आपने पूरे एलिमेंट ए के और पूरे एलिमेंट बी के ऐड कर दिए, दैट विल बी रीजन 1 प्लस ट्वाइस रीजन। यूनियन क्या है, व्हाट इज यूनियन? हर एक चीज को एक बार गिनना, दैट इज यूनियन। ये जो लिखने का तरीका है कॉल्ड रीजन थ्योरम। आप 2 सेट में देख के बोल रहे हो कि सर ये क्या काम का है, बट जब 3 सेट में 4 सेट में मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो यही काम आएगा बेटा आपको। लिखो इसको एक बार। When we have maximum minima question on what is the maximum number of people who could have passed all 3 exams, what is the minimum number of people who could have passed only one exam, वहां ये काम आएंगी चीजें। कमेंट डन। हेडिंग क्या डालोगे, रीजन थ्योरम। Guys, I don't see any confirmation. Confirm you have taken care of this, you have written this down. अभी 3 सेट में रीजन थ्योरम कैसा दिखता है, 4 सेट कैसा बनता है, दैट्स ऑल, एंड ऑफ थ्योरी।
अभी यही सेम चीज हाउ विल इट लुक लाइक इन 3 सेट्स, मैं ट्राई करता हूँ. आई ड्रॉ 3 सेट्स हियर. ए बी सी. ये जो पोर्शन है इट बिलोंग्स टू ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी. ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं रीजन 1. अब ये जो पोर्शन है इट बिलोंग्स टू ओनली ए बी, दिस बिलोंग्स टू ओनली ए सी, दिस बिलोंग्स टू ओनली बी सी. तो इन तीनों को जब काउंट किया जाता है ए बी बी सी सी, ऑल ऑफ दीज कंबाइंड आर कॉल्ड रीजन 2. और जो बीच में रखा है इट इज ओवरलैप ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड रीजन 3. तो कभी आपको यूनियन की जरूरत पड़े, ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3. मैंने इन तीनों को ऐड करके रीजन 1 कह दिया, इन तीनों को ऐड कर रीजन 2, और रीजन 3 तो बीच में है. इफ यू ऐड ऑल ऑफ द सर्कल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अगर आपने ऐसा कर दिया, so that will turn into region 1 plus twice region 2 plus thrice region 3. This is called region theorem. Write this down, confirm done. मैं आपको दिखाता हूँ 4 सेट कैसे होते हैं. मैक्सिमम के जब क्वेश्चंस आएंगे we'll see. Done with this? Good. तो बस एक चीज और देख लो इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, 4 सेट कैसे बनाते हैं. lot of books draw 4 sets in this manner. ऐसे 2 अंडे बना दिए ओवरलैपिंग, फिर इनके बीच में भी 2 अंडे बना दिए ओवरलैपिंग. ऐसे ये बड़ी दिक्कत होती है बेटा फिर ओवरलैप ढूंढने में, कहाँ है कहाँ किसका है नहीं पता पड़ता. So I prefer, lot of other books also prefer drawing a 3x3 grid. 3x3 का आप ग्रिड बना दो. 3x3 का ग्रिड मीन्स ऐसा इक्वली स्पेस्ड. ये बन गया 3x3 का ग्रिड. अब जो वर्टिकल लाइंस हैं उनमें अल्टरनेट्स कनेक्ट कर दो. फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्ट कर दो, सेकेंड एंड फोर्थ कनेक्ट कर दो. वैसे हॉरिजॉन्टल में भी अल्टरनेट पोजीशन अल्टरनेट कनेक्ट कर दो. फर्स्ट एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल, सेकेंड एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल. तो ये आपका बन गया 4 सेट. आपको अगर सेट ए चाहिए तो ये आपका पूरा सेट ए है. दिस होल फोन बूथ लाइक थिंग इज सेट ए. आपको अगर सेट बी चाहिए तो ये पूरा आपका सेट बी है. वो जो कर्व है उससे जो लाइन कनेक्ट हो रही है उसे कंप्लीट कर दो, ये आपको सेट बी मिल गया. आपको सेट सी चाहिए, दिस इज सेट सी, ये पूरा सेट सी है. दिस टेक्स केयर ऑफ ऑल पॉसिबल ओवरलैप्स और मिस्टेक के चांसेस कम है. आई टेल यू हाउ टू विजुअलाइज दिस. जो बच गया वो आपका सेट डी है. तो ये जो पोर्शन है ये सबके कॉमन है. दिस इज सेट, दिस पोर्शन बिलोंग टू ऑल 4. अभी देखो ये जो है ये ए एंड बी का ओवरलैप है. ये जो आप देख रहे हो ये ए एंड बी का ओवरलैप है. इधर से आप देखो सी आ गया, तो दिस रीजन बिलोंग्स टू 3 ऑफ देम. ये ए बी सी का रीजन है, ये रीजन 3 है ए बी डी का. ए बी डी, आपको केवल ए बी चाहिए, ओनली ए बी,
तो ये रीजन है ओनली ए बी, ये रीजन है ओनली सी डी। यहां से आप देखो ये सी डी का रीजन है, ये सी डी का रीजन है, इधर से बी आ गया, तो यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ पे ए सी डी है। What will this be? This will be region AC. This will be region BC, BD, AD. ये केवल A है, ये केवल B है, ये केवल C है और ये केवल D है। वेन डायग्राम ये तो होता है बेटा, वेन डायग्राम इज सेट थ्योरी इज वेन डायग्राम। अब इसमें विजुअलाइज करने के तरीके होते हैं। व्हेन यू लुक एट द ग्रिड, तो जो ग्रिड के मिड पॉइंट्स हैं, आप साइड्स के अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे, दोज आर ऑलवेज रीजन 3। अगर आप कॉर्नर्स पिक करोगे, कॉर्नर्स आर ऑलवेज रीजन 2। तो बीच में क्या है, चमचमाता रीजन 4। यहां पर रीजन 2 है, यहां पर रीजन 2 है, यहाँ रीजन 1, यहाँ रीजन 1। सो इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजन्स। अगर आप ऐसे कॉर्नर्स, ऐसे मिड पॉइंट पिक करोगे स्क्वायर के, तो आपको रीजन 3 मिलेगा। कॉर्नर्स पिक करोगे, रीजन 2 मिलेगा। यहाँ पर भी इफ यू वांट यूनियन, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4 इज इक्वल टू यूनियन। आप अगर सारे के सारे सेट को ऐड कर दोगे, ए बी सी डी, तो बन जाएगा रीजन 1 प्लस ट्वाइस रीजन 2 थ्राइस रीजन 3 4 टाइम्स रीजन 4। ये आता है काम मैक्सिमा मिनिमम। Confirm once you are done with this. चलो, so there's a question on screen for you. दो छोटे छोटे सवाल हैं। Take 4 minutes, 5 minutes, give it a try.
4 to 5 minutes you have. Try. नहीं बनेगा, let me know. I will start solving for you. In an organization with three departments, that is marketing, finance, HR, it was decided to shuffle 70 employees between departments to make optimum use of resources. The management assesses their capability based upon their qualification. 3 employees can work in every department, 7 employees can work in finance and marketing only. ये बहुत important word है. Only. 10 can work only in HR, while the number of employees in only only in marketing is double that in only finance. Employees in only finance cannot be less than 10, while employees in finance and HR only are 3 times the two less than those in marketing HR only. The organization has employees with all possible combination
ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। तो आपने बहुत बार लैंग्वेज पढ़ी, ओनली एचआर, ओनली मार्केटिंग, ओनली फाइनेंस, तो इंडिविजुअली सर्कल के अंदर की बात कर रहे हैं तो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो डिपार्टमेंट्स आर मार्केटिंग, और सर्कल इतने बड़े बनाने हैं आपको कि कभी अगर जरूरत पड़े तो दो वेरिएबल की इक्वेशन आ सके फाइनेंस, क्योंकि एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल आ गए तो यू शुड बी एबल टू प्लॉट दैट इन और पुट दैट इक्वेशन इन सर्कल्स। तो इतना स्पेस रखना है आपको हर जगह पे कि दो वेरिएबल तक की इक्वेशन आ जाए। एचआर कितने लोग हैं? 70, और इन 70 लोगों को शफल करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहीं बोला है क्या? डज द क्वेश्चन से सारे 70 यूज करने हैं? इट वाज डिसाइडेड टू शफल 70 एम्प्लॉयज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। हाँ, ये बोला है डिपार्टमेंट्स के बीच में शफल करना है, तो ये सारे मिला के 70 होंगे, तो बाहर में कोई नहीं है। ये चीज आपको ग्रैब करनी, समझनी है वहां पे, बिकॉज इन 70 को डिपार्टमेंट्स में डालना ही है, तो बाहर कोई भी नहीं होगा। अब क्या लैंग्वेज है यहाँ पे? मैनेजमेंट को लगा कि 3 एम्प्लॉयज हर जगह काम कर सकते हैं। 7 employees can work in finance and marketing only. Finance and marketing only इसको बोलेंगे, केवल finance and marketing, all three नहीं होना चाहिए। 10 can work in only HR, only HR ये है 10। 10 can work in only HR, while the number of employees in only marketing is double that of only finance. ओनली फाइनेंस में यहां पर जो भी आएगा ओनली फाइनेंस में ओनली मार्केटिंग में डबल आएगा। तो एक वेरिएबल अज्यूम करने से दो पोजीशंस हैंडल हो गए हमसे। वो पहले से एबीसीडी मत लिख दिएगा, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, बेवकूफी है वो सब, डोंट डू दैट। और क्या कह दिया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस कैन नॉट बी लेस देन 10। ये जो एक्स की वैल्यू है कम नहीं हो सकती, इट इज मोर देन और इक्वल टू 10। कोई चीज अगर कम नहीं हो सकती, इट इज मोर देन और इक्वल टू। और क्या क्या हिंट्स हैं? लैंग्वेज पढ़ो। while the employees in finance and HR only, finance and HR only ये वाले लोग are 3 times of 2 less than those of marketing HR only। अगर marketing HR में यहाँ कोई नंबर Y है तो यहाँ पर होगा 3 times of 2 less। लैंग्वेज को ब्रेक करना सीखो, फिर एक बार पढ़ो। पीपल इन फाइनेंस एंड एचआर ओनली, ये फाइनेंस और एचआर ओनली वाला पोर्शन है, ये जहां पर अभी मेरा कर्सर है, ये वाला पोर्शन, ये इट इज 3 times of 2 less। अब मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है? आई एम लुकिंग एट 2 वेरिएबल्स, मेरे पास 70 लोग हैं, मेरे को सब कुछ मिला के 70 करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 3 + 7 10 + 10 20, इस 20 को अगर माइनस कर दूं तो आई हैव 50। ये 50 किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस इज 3x, दिस प्लस दिस, थोड़ा ध्यान देना, दिस प्लस दिस इज 4y माइनस 6, 6 को इधर भेज दो, 3x + 4y। मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं आपके लिए सेम चीजें। आई एम राइटिंग दिस इंफॉर्मेशन स्लाइटली अबव हियर। मेरा काम क्या है? I have to try and find every element inside these circles so that I can answer how many like only marketing HR। में ऑप्शन से भी ट्राई कर सकता हूँ, टेस्ट करना पॉसिबल है। how many can be maximum minimum, तो वेरिएबल में चलते हैं। क्या है अपने पास? ये प्लस ये हो गया 3x, यहाँ पर y और यहाँ पर 3y, तो हो गया 4y माइनस ये 3 अंदर जाएगा 6। 7 + 3 10 + 10 20, 20 को माइनस कर दिया इज इक्वल टू 50। तो मेरे पास है 3x + 4y इज इक्वल टू 56। अब बेटा आप लोगों ने सीखा है ना इंटीग्रल सॉल्यूशन, लीनियर सॉल्यूशन, ये x ये y, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है 14 टाइम्स, तो ये 0 हो गया। अब जब जब ये 4 से बढ़ेगा, 4 8 12 16, जब जब ये 4 से बढ़ेगा तब तब बाजू वाला 3 से कम होगा 11,
8, 5, 2। अब देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। देखो अगर y की वैल्यू 2 हो गई, ये कंडीशन है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉइज विथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर देयर कैपेबिलिटीज। मतलब कि यहाँ पर कभी भी आप y इज इक्वल टू 2 नहीं पुट कर सकते। y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। x के लिए क्या कंडीशन थी, x शुड बी मोर देन इक्वल टू 10। ये मोर देन इक्वल टू 10 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली 1। तो एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी हियर कि x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 5। एक आपका ऐसा डायग्राम बन जाएगा क्लीन सा। अब सारे नंबर आपके पास आ गए। ये कितना है, 7, 3, 10, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग। अगर x 12 है तो दिस इज 12, दिस इज 24। y अगर 5 है तो ये 5 है, 5 माइनस 2 3 इंटू 3 9। आप ऐड करोगे 70 बनेगा 100%। How many employees are capable of working in marketing HR only? Only marketing HR. Only marketing HR. 5 लोग. Only marketing HR. 5. How many employees at maximum are capable of working in finance? अब यहाँ मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, इट्स अ फिक्स्ड नंबर। क्योंकि जो x और y की वैल्यूज आ रही हैं, पहले तो ये इक्वेशन कैसे बनी उस पर ध्यान देना आपको। दैट प्रॉब्लम इज यू आर डीलिंग विद 2 वेरिएबल्स इन सिंगल इक्वेशन। सॉल्यूशन बहुत सारे बनेंगे। क्या कंडीशन है, x का वैल्यू 10 से कम नहीं है तो मोर देन इक्वल टू 10 है, और y का वैल्यू कभी भी 2 या 2 से नीचे नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हाउ मेनी आर स्टडीइंग और वर्किंग इन फाइनेंस, फाइनेंस वाले 7 + 3 10 और ये 21, 10 एंड 21 31, ये फिक्स्ड है। अगर आपको हर कॉम्बिनेशन में एम्प्लॉइज चाहिए, हर कॉम्बिनेशन में एम्प्लॉइज चाहिए तो ये फिक्स्ड है। Take your time, copy the solution, understand the solution. Confirmation on this? हाँ, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का सेट है, एक बार आप रीड कर लो। इफ यू वांट टू ट्राई, गिव इट अ ट्राई। टीटा क्वेश्चन है, इट्स अ टीटा क्वेश्चन। आपको सॉल्व करके आंसर टाइप करके सबमिट करना है। तो हमेशा एक मन में डाउट रहता है ना, टीटा क्वेश्चन आंसर सही है नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। गिव इट अ शॉट।
मैं छोटे स्केल पे इसको लेके आता हूँ। फॉरगेट दिस एग्जाम्पल। मैं आपसे कहता हूँ कि एक लोकेलिटी में 120 लोग हैं। जिन लोगों को चाय पसंद है, पीपल हु लाइक टी आर 90, पीपल हु लाइक कॉफी आर 50. तो minimum number of people who like both. तो हाउ डू वी आंसर फॉर सच थिंग्स? ये क्लिक कर गया तो फिर आप इस तरह के और बड़े सवाल बना सकते हो। देखो 120 लोग हैं, अगर मुझे दो चीजों का ओवरलैप मिनिमाइज करना है तो मैं प्रेफर करूंगा दो अलग अलग गोले बन जाएं तो मुझे ओवरलैप करना ही ना पड़े। यहाँ पे 90 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ 120 है। इन दोनों का जो एडिशन है इट इज मोर देन दिस। तो कुछ भी कर लो, बुरे से बुरे हाल में ओवरलैप तो होना ही है। और कितना ओवरलैप होना है? क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन जो है, इट इज 120 यूनिट्स। आप ऐसे इमेजिन करो, इधर से ये चौकोन डब्बा जो मैंने बनाया, ये चाय वाले लोग हैं, और राइट साइड से जो मैं येलो बनाया, ये कॉफी वाले लोग हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो, एडिशन इज व्हाट? 140। 140 कितना ज्यादा है इससे? 20। तो मिनिमम से मिनिमम 20 ओवरलैप तो आएगा ही आएगा। अगर आपको अगर दो सर्कल्स का ओवरलैप जो है वो मिनिमाइज करना है, तो आप क्या करो, दोनों सर्कल्स को ऐड कर दो और टोटल वैल्यू को माइनस कर दो, टोटल अवेलेबल वैल्यू को माइनस कर दो आप। अब मैं इसी को थोड़ा और रिफ्रेम करता हूँ। There are 120 people, 90 like tea, 50 like, 90 like tea, 50 like coffee, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पसंद, नन, कुछ नहीं पसंद, ऐसे भी 20 लोग हैं। तो अब क्या होगा, अगर ऐसे 20 लोग हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 20 लोग हैं, तो मेरे पास जो दो सर्कल्स हैं उनके लिए कितना बच गया? टोटल पोर्शन 100। अब अगर मुझे बीच का पोर्शन मिनिमम चाहिए तो इट विल बी 90 प्लस 50 माइनस 100। अब मिनिमम ओवरलैप कितना होगा? 40। तो पहले आप ये सब समझ लो, लिख लो। आई विल क्लीन द स्क्रीन, then I will create one more example. What are we doing? We are minimizing the overlap. What is the approach? ये देख लो आप, ये देख लो आप, ये अप्रोच है। दोनों सर्कल्स को ऐड कर दो। अगर दोनों सर्कल्स का एडिशन टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैप तो होना ही है, ओवरलैप विल ऑलवेज बी देयर। ये क्लियर है? कंफर्मेशन ऑन दिस?
आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवरलैप मिनिमाइज कैसे करें. नाउ व्हाट इफ वी हैव ओवरलैप ऑफ 3, ओवरलैप ऑफ 4, ओवरलैप ऑफ 5, कैसे करेंगे? यहीं पे आई एम क्रिएटिंग अ स्मॉल एग्जांपल. चाय पीने वाले लोग देयर आर 90, कॉफी पीने वाले लोग देयर आर let us say 70, and cold drink पीने वाले लोग are let us say again 80. Total people are 120. Let us say total people are 120. और जिनको कुछ नहीं पसंद ऐसे 20 लोग हैं. जिनको कुछ नहीं पसंद ऐसे 20 लोग हैं. तो हाउ डू यू मिनिमाइज द ओवरलैप ऑफ ऑल थ्री? तो देखो, अगर जिनको कुछ नहीं पसंद वैसे 20 लोग हैं, तो यूजेबल एरिया कितना है? 100. यूजेबल एरिया 100 है. तो व्हाट यू विल डू इज, आप इन दोनों को पहले ऐड कर दोगे. 90 plus 70 minus 100 which will be how much? Which will be 60. मतलब कुछ भी कर लो, बुरे से बुरे हाल में भी टी एंड कॉफी विल हैव अ ओवरलैप ऑफ 60. आप कुछ भी कर लो, इतना ओवरलैप तो होना ही होना है. अब अगर आपको तीनों का ओवरलैप चाहिए, कैन आई से जो तीनों का ओवरलैप है वो इन दोनों के ओवरलैप में से आएगा ना. द ओवरलैप ऑफ ऑल थ्री विल बी समवेयर हियर. हियर. तो आप क्या करो, जो पहले दो का मिनिमम है 60, इसको एज अ सेट यूज करो इसके साथ में. व्हाट इज 60 प्लस 40? 60 प्लस 80. 60 प्लस 80 140 माइनस कितना यूजेबल पोर्शन आपके पास? 100. तो ये आपका हो गया 40. तो बुरे से बुरे हाल में भी 40 का मिनिमम ओवरलैप होगा. अब देखो, डज इट लुक लाइक टू यू एज 90 प्लस 70 प्लस 80? आपने 100 कितनी बार माइनस किया? 2 बार. अगर 3 सेट है तो आप यूजेबल पार्ट को 2 बार माइनस कर रहे हो. अगर मान लो 4 सेट होते, 90 70 80 85, अगर ऐसे 4 सेट होते मिनिमा निकालना, तो आप यूजेबल पोर्शन कितनी बार माइनस करते? 100. ये अप्रोच है बेटा. इसका मैं फॉर्मूला बना के देना चाहूं तब कैसा होगा? अगर दो को मिनिमाइज करना है, सर्कल ए प्लस बी माइनस टोटल. अगर 3 का ओवरलैप मिनिमाइज करना है, सर्कल ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इंटू टोटल. 4 का मिनिमाइज करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3 इंटू टोटल. टोटल क्या? टोटल अवेलेबल पोर्शन, टोटल यूजेबल एरिया. तो ये पूरी थ्योरी है हाउ टू मिनिमाइज ओवरलैप ऑफ 2 सेट्स, ओवरलैप ऑफ 3 सेट्स. ये जो 60 आया, ये हमने 60 को यूज क्यों किया? द ओवरलैप ऑफ 3 विल कम फ्रॉम ओवरलैप ऑफ 2. तो हम उसको एक सेट की तरह यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके फिर से.
अभी जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग लिया यहाँ से, जो भी आपको समझ में आया, अप्लाई दैट इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. Guys, take 2-3 minutes, solve. अभी क्या छोटा ट्विस्ट कर दिया हमने, आपको सारी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में, आप अगर चाहो तो इन परसेंटेजेस को पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर लो. व्हाट इज 92%? 920. what is 91%? 910. What is 82%? 820. 780. 790. कितने हो गए? 1 2 3 4 5. आप अगर 5 चीजों को ऐड कर रहे हो तो व्हाट विल यू डू? आप 4 बार सब्ट्रैक्ट करोगे अवेलेबल पार्ट. 1000 लोग हैं, उसमें से 5 को कुछ नहीं पसंद, तो 1000 माइनस 5 इज 995. बस ये करना है आपको, इन सबको ऐड करना है और इसको माइनस कर देना है. तो ये हो गया 0. 8 + 2 10. 9 + 1 10. 22 का 2 कैरिड ओवर 2. 18 + 2 20. 20 + 14 34. 34 + 8 42. ये करना है आपको. 4220 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 995. कैलकुलेशन चेक करो, प्लस माइनस एक बार चेक करो. 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पे. 920 + 910 + 820 + 780 + 790. 4220. यहाँ तो कुछ 240 आ रहा है. कैलकुलेशन चेक करो एक बार. ओ 6 टाइप्स हैं. 2 4 5. एक मिस किया मैंने. ये देखो 80 वाला मिस हुआ ना हमसे, ये वाला 80 मिस हुआ ना, तो ये 800, तो ये 5 टाइम्स. Yeah, 45 is the overall answer. अब ना, you saw when I converted this into larger values, I made a mistake. आप उल्टे जाओ, एक एक कर करो और इजी होगा. दिस इज 92 + 91 इज 183. ऐसा आ जाएगा ना. 183% माइनस 100% -5. ये 5 नंबर है, ये परसेंट नहीं है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 83% + 5. 5 को साइड में रख दो, बाद देखेंगे. अब अगली बार क्या होगा, इस 83 को हम यूज करेंगे 82 के साथ में. 83 + 82 इज 165. फिर क्या होगा, -100% -5. तो व्हाट इज दिस? 65%
प्लस 5। एक चीज समझ में आ गई, जितनी बार आप 100 माइनस करोगे उतनी बार आपका प्लस 5 होता जाएगा। जितनी बार आप 100 माइनस करोगे उतनी बार प्लस 5 होता जाएगा। तो 65 प्लस 78, 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 13 143, माइनस 100% कर दो तो आ गया 43% प्लस 5 बाजू में आ गया, बाद में आता जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 43 को पेयर कर दो किससे, 79 के साथ में। 40 प्लस 70 110 प्लस 12 122 माइनस 100 कर दो, दैट गिव्स मी 22% प्लस 5। ये 22 को इससे पेयर कर दो, 102 माइनस 100 विच इज 2% प्लस 5। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 आप देखो यहाँ पर 5 बार आ गया 25, 25 प्लस 2%, कितना होगा 2% इसका 20, 20 प्लस 25 इज 45। बड़े नंबरों में कन्वर्ट करके क्यों मिस्टेक करना, वर्क विथ परसेंटेज, परसेंटेज 2 डिजिट में हो जाएगा। यूज अ कैलकुलेटर इफ यू नीड। जितनी बार 100 माइनस होगा उतनी बार प्लस 5 होता जाएगा। 45 is correct, yes. Try this. Take 3 to 5 minutes. Try.
Commented answers. Other questions could be how many total people are there, how many like exactly two, how many like exactly three. Answers. क्या क्वेश्चन है? A survey was conducted to find out which of the four movies P, Q, R, and S is liked by most people. The number of people who like P, Q, R, S are 24, 36, 29, 25, respectively. It is further known that every person surveyed likes at least one movie. The number of people who like P and Q are 12. कहीं पर भी ना only word नहीं यूज किया है. Please notice this. People who like R and P, Q and R are 18 and 16. The number of people who like only P, R and S are 8. Those who like P, Q and R are 6. People who like S also like R. ये कुछ एक नई बात कर गया. People who like S also like R. अगर कोई S पसंद करता है तो उसको R पसंद करना पड़ेगा. That is compulsion. So what we will do is we will first draw a large enough grid. फिर से वही बातें, हो सकता है इक्वेशन बनानी पड़े एक्स वाई जेड को लेके, तो दो वेरिएबल जितना स्पेस आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा इन सच क्वेश्चंस. बड़ा बड़ा ग्रिड बनाना पड़ेगा आपको. P, Q, R, S. This is P, Q, R and this is S. स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. P पसंद करने वाले देयर आर 24, तो 24 बाहर आएगा. Q पसंद करने वाले 36 बाहर आएगा. 29 है R पसंद करने वाले, 29 will be outside, and then there is 25 for S.
एवरी पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन मूवी, मतलब सबके बाहर कोई नहीं है, आउटसाइड देयर इज नोबडी, सबको कोई ना कोई मूवी पसंद करना जरूरी है। अब ध्यान से, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पी एंड क्यू आर 12, तो ये जो चारों खाने हैं ये चारों पी एंड क्यू के हैं, ये 12 है, तो 12 को बाहर रखो ऐसा 12। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आर एंड पी, कौन सा आर एंड पी, देखो बेटा ये चारों, देखो ये चारों है आर एंड पी, ये चारों आर एंड पी, ये आपका मैं बाहर लिख देता हूँ, अब डॉट डॉट करके एबीसीडी करके, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, ऐसा करके मैं लिखता हूँ आर एंड पी, आर एंड पी इज 18। व्हाट इज क्यू एंड आर, क्यू एंड आर देखो ये दीज फोर कंबाइंड, अब इनको बाहर कैसे लिखूं मैं, क्या लिख देता हूँ, क्यू एंड आर इज 16। फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली, अभी आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया ओनली, ओनली पी आर एंड एस इज 8, ये जो हिस्सा होगा ये होगा पी आर एंड एस का, ये हिस्सा, ये ओवरलैप ऑफ 3 होगा, ये 8 है, दिस आई हैव टेकन केयर ऑफ। देयर आर 6 पीपल हु लाइक पी क्यू एंड आर, किधर है भाई पी क्यू एंड आर, देखो पी क्यू एंड आर यहां पर है, ये पी क्यू आर है। मैं इसको पुट करने से पहले एक लाइन आगे पढ़ लेता हूं, पीपल हु लाइक एस ऑल्सो लाइक आर, अगर कोई एस को पसंद करता है तो आर को भी पसंद करेगा, इसका मतलब है आर के बाहर कोई वैल्यू हो नहीं सकती एस की, आर के बाहर एस की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब ये जो 25 है 25 ये यहां आएगा, ये चारों डब्बे 25। अब सुनो, अगर कोई पी क्यू आर पसंद करता है, somebody likes पी क्यू आर, somebody likes पी क्यू आर, और एस पसंद करने वाला बाय डिफॉल्ट आर को पसंद करता है, एस पसंद करने वाला बाय डिफॉल्ट आर को पसंद करता है, तो ये जो पी क्यू आर आपका आ गया, तो ये दोनों मिलाकर आ गया बेटा, ये दोनों मिलाकर आपका आ गया, पी क्यू ये है, पी क्यू आर ये हो गया, पी क्यू आर ओनली नहीं का, डज नॉट से पी क्यू आर ओनली, दैट मीन्स, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं अच्छे से, ये दोनों मिलाकर आपका 6 है, ये दोनों पी क्यू है, ये पी क्यू आर है, साथ में एस भी आ जाएगा, ये दोनों मिलाकर आपका 6 है। इट डज नॉट से, यहां पढ़ो फिर से एक बार, इट डज नॉट से पी क्यू आर एस ओनली, इट सेज पी क्यू आर, तो एस बाय डिफॉल्ट होगा, तो ये आपका 6 है। ये अगर आपका दोनों मिलाकर 6 है, मैं लिख रहा हूँ 6 दोनों मिलाकर, तो ये होगा 6 + 8 14, तो ये आपका 4 हो गया, दिस इज योर 4, ये 4 हो गया। वैसे ही अगर ये दोनों मिलाकर हमारे पास 6 है, ये दोनों मिलाकर हमारे पास 6 है, दीज टू आर कंबाइंड 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 6 है, दीज टू आर 6, और ये दोनों मिलाकर ये चारों मिलाकर वी एट 16, 16 ये 6 है, मतलब दीज टू कंबाइन विल बी 10। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या हम फाइंड कर पाए, ये 6 ये 10, 6 and 10 16, 16 + 6 22, अगर ये 22 है तो ये कितना होगा 14, ओनली क्यू पसंद करने वाले 14, अगर और ब्रेक करना पॉसिबल होता तो आई वुड हैव डन दैट। नाउ हाउ मेनी पीपल लाइक ऑल 4 मूवीज, चारों मूवी पसंद करने वाले लोग कितने हैं। अब हो सकता है आई माइट नीड ए बी सी डी एज वेरिएबल्स हियर, how many like all, people who like only PRS is 8, people who like PQR is 6, PQR वाले 6 हैं। देखो चारों मूवी पसंद करने वाले 7 तो नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में इन दोनों में से आंसर आएगा, इट कैन बी आइदर 6 5 और 4। मैं एक बार चेक करता हूं, इज इट पॉसिबल टू हैव 6, क्या ये पॉसिबल है दैट आई हैव 6 देयर।
यस, तो ये आपका बीच में 6 बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि ये देखो आर की सारी वैल्यू इसके एस के अंदर में आर की वैल्यू है, एस और आर हमेशा साथ में आएगा, तो कभी भी ना आपका ऐसा अगर पी क्यू के साथ में आर आ रहा है, इट कैन नॉट बी ओनली आर, तो सेंट्रल वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट 6 आएगी, आपका ऊपर का 0 आएगा। हाउ मेनी लाइक ऑल 4 मूवीज? 6 पीपल लाइक ऑल 4 मूवीज। टेक योर टाइम, कंफर्म दिस। मैं एक बार बिना 6 लिए वेरिएबल लेके एक बार ट्राई करता हूँ, जस्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड। मैंने इस वाले वैल्यू को x ले लिया, आई एम ट्राइंग टू अचीव दिस थ्रू वेरिएबल x, मैंने इसको x ले लिया, ऊपर की वैल्यू आ गई x माइनस 6, ये x आ गया, ये 10 आ गया, नहीं फिर से आपको y भी लगाना पड़ जाएगा, मेक्स नो सेंस, गो विथ 6। ये y लेना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा y माइनस 10, तो what I have is x plus y is equal to 17, x plus y is equal to 17, क्योंकि ये 8 है ये, और यहाँ पे this is 18, this is 18, this is 6, 18 and 6 24, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो ये तो ऐड होके वैसे भी 0 बन जाएगा। फ्रॉम दिस साइड ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई ये भी हट जाएगा। हियर आई शुड हैव 29, ये 25 है, ये 25 है, देखो वैसे खत्म हो गया, ये वैसे ही 25 है, ये 25 है और ये 4 है, तो वैसे ही 0 हो गया और ये 0 हो गया, देखो ना, ये 25 है और ये ऑलरेडी 4 है, ये पूरे के अंदर में 29 आना था, तो ये 0 हो गया, एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ी आपको, दिस इज 6 एंड दिस इज 10, ये ऑलरेडी 4 है, ये पूरा 25 है, तो टोटल 29 हो गया, तो बाकी सारे पोर्शन 0 हो जाएंगे। Try this. Take 3 to 5 minutes. कैट में मैंने लास्ट 2017 तक के पेपर देखे हैं, सेट थ्योरी अगर आया है तो एक एक क्वेश्चन आया, सिंगल क्वेश्चन आया LRDI में या क्वांट में सिंगल क्वेश्चन आया है सेट थ्योरी का, मैक्सिमा मिनिमा का। सेट थ्योरी के सेट नहीं आए हैं, एक ही आया आई थिंक 2018 या 19 में आया था, एक ही सेट आया था वो विद 4 क्वेश्चंस। यू हैव अ डिसीजन टू मेक, क्या इसके अंदर मेरे को सेट का डायग्राम बनाना है
और कैन आई अप्रोच दिस थ्रू रीजन थ्योरम? अगर आप रीजन थ्योरम से कर सकते हो तो यू डोंट नीड द डायग्राम हियर. If you can do this through region theorem, you don't need a diagram here. क्या क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन है? There are 170 students in a club. Each one of them belongs to one or more clubs out of four, which are science club, physics club, physical education club, not physical education, physical education club, PE, and math club. There are 60 students in science club, 40 students in physics club, 50 students in physical education club, and 17 math club. If the student who belong to all four clubs is maximum possible, how many students belong to at least 3 clubs? कभी भी ऐसी भाषा सुनाई दे at least 1, at least 2, at most 3, तो ये रीजन थ्योरम का सवाल है. आपको जो 170 गिवन है, that 170 is, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी क्लब को बिलोंग करेगा, तो 170 is the union of all, region 1 plus region 2 plus region 3 plus region 4. उसके बाद जो आप इनको ऐड करोगे, 60 plus 40 100, 100 plus 50 150, 150 plus 70 is 220. इनको बोलते हैं काउंटिंग इंस्टेंसेस. तो आपका आएगा रीजन 1 प्लस रीजन 2, ऐसा आएगा. रीजन 1 एक बार काउंट होगा, रीजन 2 जो है वो 2 बार काउंट होगा, जो रीजन 3 है वो 3 बार काउंट होगा. आपको मैंने दिखाया था, आप अगर पूरे गोले ऐड करोगे, आप ए को ऐड करोगे, बी को ऐड करोगे, सी को ऐड करोगे, तो बीच वाला पार्ट 3 बार काउंट होगा, ये वाले पार्ट 2 बार काउंट होंगे, तो जो उसकी पोजीशनिंग है वो 3 बार काउंट होगा. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ, मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, मेरे पास आ जाएगा 50. 50 is equal to region 2 plus twice region 3 plus thrice region 4. और कहीं कोई कंडीशन नहीं है. मुझे ना ओवरलैप ऑफ ऑल मैक्सिमाइज करना है, रीजन 4 मैक्सिमाइज करना है. तो कौन सा मल्टीपल है 3 का बड़े से बड़ा जो यहां तक आता है? 3 into 16, 3 into 16 48.
तो मैक्सिमम वैल्यू 16 आ गई, ये 48 हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास अभी भी 2 बच गया, क्योंकि मैं 48 तो पहुंच गया, मेरे पास 2 बच गया। तो नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। हो सकता है रीजन 2 जो हो वो 2 हो, तो रीजन 3 कितना हो जाएगा, 0। ये भी हो सकता है ये 2 अचीव करने के लिए रीजन 3 जो है, वो 1 हो, तो रीजन 2 क्या हो जाएगा, 0। इसको मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके हैं, पहला और दूसरा। अब उसमें भी क्या कंडीशन है आपके पास, व्हाट इज द कंडीशन दैट यू हैव टू फॉलो हियर, कि जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू एटलीस्ट 3 क्लब्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो जो बच्चे 3 क्लब को बिलोंग करेंगे या 4 को बिलोंग करेंगे, इनको बोलेंगे एटलीस्ट 3 क्लब्स। तो अगर पहला केस लें तो 16 प्लस 0, देयर आर 16 स्टूडेंट्स। अगर दूसरा केस ले लें तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, तो 1 प्लस 16। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 17 बच्चे हो सकते हैं रीजन 3 रीजन 4 में, और 16 बच्चे हो सकते हैं रीजन 3 रीजन 4 में। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। तो अब क्या आंसर लेके चलोगे, ये वाला। टेक योर टाइम, लोगों ने इनको रट लिया है कि 4 रीजन को अगर निकालना है तो एक्सेस डिवाइड बाय 3 कर दो। बेटा इसमें फंसोगे, लर्न द फुल मेथड। कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, पूरा 5 क्वेश्चन का सेट आ गया, तो यू नीड टू हैव ऑल द टूल्स। कंप्लीट दिस, लेट मी नो। 3 का मल्टीपल जो 50 के नजदीक आएगा, दैट इज 16, दैट इज 16। कंफर्मेशन ऑन दिस, अभी सेकेंड पार्ट इसका बाकी है। Done with the first part? All right, अभी थोड़ा ध्यान देना। आई एम रिमूविंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऐसा करते शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। अभी देर आर 10 students who belong to all 4 clubs. Find maximum number of people or students who belong to only physical education club. तो अब आपको ऐसा लग रहा हो केवल फिजिकल एजुकेशन क्लब का मांग रहा है, तो हम डायग्राम बना देते हैं। बट आप जैसे डायग्राम बनाओगे 4 सेट का, it is going to deal with
इट इज गोइंग टू डील, थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ना 15 रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर में 9, बाहर में 3 और 3, 15 रीजन है। तो यहाँ तो आंसर सीवीडी है, 15 रीजन कौन सॉल्व करेगा? या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप डेवलप करो, यहाँ पे अप्लाई करो। आपने 170 कहा था इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। फिर हमने कहा था that 220 is equal to region 1 twice of region 2 thrice of region 3 4 times of region 4। ये हमसे 10 है बोल दिया, दिस इज इक्वल टू 10 बोल दिया। तो यहां से 10 माइनस कर दोगे तो बच गया 160, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3। यहां से 10 पुट करके माइनस करोगे तो 40 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस हो जाएगा तो बच गया 180 is equal to region 1 plus 2 region 2 plus 3 region 3। अब ये याद करो मैंने आपसे कहा था कि नहीं, रीजन 1 और 3 साथ में बढ़ता है, रीजन 2 और 4 साथ में बढ़ता है, 4 तो फिक्स है। तो अगर मुझे रीजन 1 बढ़ाना है, किसी एक का रीजन 1 बढ़ाना है तो मुझे रीजन 3 बढ़ाना पड़ेगा। इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आ जाएगा रीजन 2 प्लस 2 रीजन 3 इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू 20। ये कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10, दिस कैन बी मैक्सिमम 10, इसको आप 0 कर दो, दिस कैन बी मैक्सिमम 10। तो अब आप ध्यान दो, आपको रीजन 3 में 10 निकालना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि बीच में 10 है, मुझे रीजन 3 में 10 निकालना है। ये थोड़ी बोला किसका रीजन 3 है, मेरे पास 3 सेट्स हैं, ए बी सी और डी, 4 सेट्स हैं। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, अलोन को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो 10 है मैं इनसे उधार लूंगा, आई विल टेक दैट 10 फ्रॉम दीज। अगर ये बहुत बड़ा नंबर आया था, अगर ये 30-40 आया था, तो अगर 3 से नहीं बन सकता तो इससे बोरो करना पड़ता। दैट मीन्स जो केवल बीच वाला 10 है वो निकाल लो फिजिकल एजुकेशन वालों से। फिजिकल एजुकेशन वाले हैं कितने? फिजिकल एजुकेशन वाले हैं 50। तो 50 में से आप केवल 10 निकाल दो, बाकी कितना बचा? 40। वो 40 आप यहाँ रख दो। ये वाला 10 कहाँ से लोगे? ये वाला 10 इन तीनों के ओवरलैप से लो, इससे मत लो, इससे कुछ मत लो आप। तो ये सारे 0 0 0 0 करके मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया 40। तो बेटा ये है कैट लेवल सेट थ्योरी। Confirmation on this? What I was trying to achieve with all these calculations is I was trying to see जो रीजन 3 है, अगर ये रीजन 3 आपका मान लो 40 आ जाता, 40 तो आप देखो ये फिजिक्स क्लब आपका 0 हो जाता। इज इट वैलिड, इज इट पॉसिबल और नॉट? रीजन 3 बहुत कम आया है, रीजन 3 केवल 10 आया है। तो वो 10 मैं क्या करूंगा, जो दूसरे मेरे पास बच्चे हुए, दूसरे कौन से बच्चे मेरे पास? साइंस क्लब, मैथ्स क्लब और एक और बच गया हमारा फिजिक्स क्लब। ये 3 रीजन में इनसे लेने की कोशिश करूंगा। ट्राई सिंगल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2017-18 में, एक क्वेश्चन आया था इस तरह का,
2022 में एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का, सिंगल क्वेश्चन, ये क्वांट में आया था. Similar question was part of quant. Take 2 to 5 minutes, read everything, break it down. "300 students passed engineering and chose only one of the two PG courses, MBA or MS. 70 students chose MS. In MBA, student chose at least one of the three specializations among finance, marketing, HR. 20 chose general specialization, which includes all three. 100 chose marketing, 150 chose finance. It is also known that number of students who chose only marketing and finance is twice the number of students who chose only HR and marketing, which in turn is equal to number of students who chose all three specializations.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज ओनली HR? तो बहुत ज्यादा हिंट दिए हैं. देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, लकीली फॉर यू. 300 लोग हैं और दो ही ऑप्शन है, आइदर यू गो फॉर MS और MBA. MS वाले 70 हैं, मतलब MBA वाले 230 हैं. There are going to be 230 people here. What are the specializations? In MBA, student choose at least one. कम से कम एक तो पकड़ना है, तो बाहर 0 है. Finance, marketing, HR. 20 chose general. ये रख दिया 20 chose general specialization, which includes all three. 100 chose marketing. 150 chose finance. It is also known that those who chose only marketing and finance, ये वाले लोग, is twice of those who chose only HR and marketing. यहां पर जो भी नंबर आएगा उसका डबल आएगा, तो यहां x आएगा तो यहां 2x आएगा, which in turn is equal to those who chose all three. तो बेटा ये किसकी बात हो रही है? 2x की बात हो रही है. 2x जो है is equal to twice of those who chose all three. 2x is equal to 20 है बेटा, x is equal to 20 नहीं है. which in turn जो बात कर रहा है, देखो कॉमा नहीं यूज किया, it is one sentence. ये थोड़ा ग्रामर लग जाएगा आपके यहाँ पे. It is also known that number of students who chose only marketing and finance is twice this, which in turn, ये बराबर नहीं है बेटा, ये twice वाला बराबर है, तो x is equal to 10 आ गया आपका. Let me redraw some of this. x is equal to आपका 10 आ गया, ये 10 है, ये 20, खत्म सवाल. 20 20 10 50, तो ये 50 है. How many chose only HR? Is it possible to find only HR based upon the information that we have? देखो, अगर मैं यहाँ पे HR वाले सर्कल पे ध्यान ना दूं, if I focus on finance and marketing, ये 150 है, ये 100 है, ये 40 है, ये 60 है. Do you remember that set theory वाला part? Set theory, सर्कल A प्लस सर्कल B, लेकिन उसके लिए फिर यूनियन पता होना चाहिए. वी शुड नो यूनियन कितना है. आर वी मिसिंग सम हिंट? क्योंकि 3 वेरिएबल पर खत्म कर दो. चलो इसको मैंने ले लिया A, इसको ले लिया B, इसको ले लिया C, तो मुझे मिल गया A प्लस B इज इक्वल टू 110, और मुझे मिल गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, ये 100 है ना, ये 100 को माइनस कर दो यहाँ से, 100 को यहाँ से माइनस कर दो, तो आ गया 130. तो अगर ये 110 है, दोनों मिला के 110 है, तो ये कितना होगा? 20. मैं सेट थ्योरी लगा के मैं ये पोर्शन फाइंड करना चाह रहा था, बट उसके लिए मुझे यूनियन पता होना चाहिए. यूनियन पता नहीं है मुझे. मैंने कहा चलो भाई 3 रीजन हैं, कुछ करते हैं मेहनत. मैंने ABC मान लिया, तो A प्लस बी क्या है? A प्लस बी जो है, इन दोनों को रिमूव कर दो 150 से, तो A प्लस बी इज 110. व्हाट इज A प्लस बी प्लस C? टोटल 130 लोग हैं. ये वाला सर्कल कितना है? ये वाला सर्कल 100 है. 130 माइनस 100, 230 माइनस 100, बच गया 130. A प्लस बी 110, C इज इक्वल टू 20. ये ट्विस्ट था. ये अगर आप यहां गलती कर बैठते, कौन किसके बराबर, अगर आपने x को 20 ले लिया होता, ये 20 हो जाता, ये 40 हो जाता, ये 30 हो जाता.
40 20 60 ये 90 हो जाता, तो आपको 40 वैल्यू आ जाता है इस केस में। ये वाली लाइन क्रिटिकल है, आई विल हाईलाइट दैट अगेन फॉर यू। जब भी आप इसको रिवाइज रिपीट करोगे तो एक बार कर लेना, देखो ऑब्जर्व करो दिस पार्ट। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स कंफर्म डन। We will pick this up tomorrow again from where we are leaving.